आपका चैप्टर 4 चल रहा है, वैद्युत धारिता तथा संधारित्र। और इसमें हम आपको 4 पार्ट करा चुके हैं। आज हम 5वें पार्ट के बारे में बात करेंगे। और इससे लास्ट वीडियो में आपने संधारित्र के बारे में पढ़ा था, उसकी धारिता के फॉर्मूले पढ़े थे आपने कि संधारित्र किस चीज़ का नाम होता है, किस अरेंजमेंट को हम संधारित्र कहते हैं और उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि 2, 3 या 4 यानी कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में अगर अरेंजमेंट करते हैं, जोड़ते हैं, उनको जोड़ने का तरीका क्या होगा। संधारित्रों का जो जोड़ना कहलाता है उसे साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम संयोजन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो मोस्टली मैं आपको पहले ही बताया था कि संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो आपका 2 प्रकार से होता है, 2 टाइप से आपका संधारित्रों का संयोजन होता है। ठीक है, पहला जो तरीका होता है वो श्रेणी क्रम होता है और दूसरा तरीका होता है आपका समांतर क्रम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की कि हम श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद जो उन तीनों का रिजल्टेंट यानी कि टोटल आता है वो कितना आता है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने का तरीका। अब इसके लिए आप सुनिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ, संधारित्र का सिंबल होता है कि 2 बराबर प्लेट बना लीजिए। जब आप 2 बराबर प्लेट बना लोगे तो ये सिंबल संधारित्र का होता है। इस तरह के हम 3 संधारित्र ले लेंगे। पहले की धारिता मान लो C1 है, दूसरे की मान लो C2 है, तीसरे की मान लो C3 है। इन 3 को हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में मैं जोड़ने का तरीका बता दूं आपको। देखिए, संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली प्लेट होती है। अगर आपको इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो उसके लिए पहला संधारित्र ले लीजिए आप। पहले संधारित्र की जो 2 प्लेटें हैं आपकी, ये लीजिए पहला संधारित्र। ठीक है, इसकी जो आपकी दूसरी प्लेट है उस दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दीजिए, है ना। पहले संधारित्र की जो नेगेटिव प्लेट है उसको अगले वाले संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। फिर दूसरा जो संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट बच गई, उसको अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दीजिए, यानी कि इसकी निगेटिव प्लेट को नेक्स्ट जो आपका संधारित्र है उसकी पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दीजिए। अगर आपको 3 से फालतू जोड़ने हो तो इसी क्रम को आप दोहराते रहना कि प्रत्येक संधारित्र जो नेगेटिव प्लेट है सेकंड वाली, उसको अगले संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देगी। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र, ये संधारित्र पहले का नाम मैंने सपोर्ट एट x दिया, दूसरे का नाम सपोर्ट एट y दिया, तीसरे का नाम मान लीजिए मैंने z दिया। इसकी धारिता आपकी C1 है, इसकी धारिता आपकी C2 है, इसकी धारिता आपकी क्या है, C3 है। इसे किसी स्रोत से आपने जोड़ दिया, उस स्रोत से जो आवेश मिला प्लस का Q मिला, ये प्लस का Q आवेश पहली प्लेट पर फैल जाएगा। अब परेरण की घटना होती है, ये संधारित्र में भी आपको मैंने पढ़ाया था। परेरण के कारण जो आपकी दूसरी प्लेट है उसकी जो क्लोजर सरफेस है, यानी कि जो अंदर वाली सरफेस है उस पर तो माइनस आ जाएगा, और बाहर वाली जो सरफेस है उस पर प्लस आ जाएगा। बाहर का जो प्लस है वो इस वायर के द्वारा अगली प्लेट पर पहुंच जाएगा, जो कि आपकी प्लस की रहेगी, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस था, वो अगली प्लेट पर पहुंच गया, यानी कि जो दूसरा संधारित्र है इसकी पहली प्लेट पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से पहली प्लेट पर प्लस आ जाएगा, फिर से परेरण होगा, अंदर वाली तरफ दूसरी प्लेट के अंदर वाले फेस पर माइनस आ जाएगा, और जो बाहर वाला फेस है वहां प्लस आ जाएगा। फिर से वही क्रिया होगी, बाहर का जो प्लस है वो अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा, चला गया, और फिर से परेरण होगा तो दूसरी प्लेट के भीतरी पर माइनस आ जाएगा और बाहरी पर प्लस आ जाएगा, और लास्ट प्लेट पर हम करा देंगे ग्राउंडिंग, अर्थिंग करा दीजिए। अर्थिंग कराने से वो चला जाएगा आपका अर्थ। ठीक है, इस तरह से आपने पाया कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पहले पर आवेश कितना था, प्लस माइनस क्यू, दूसरे पर भी प्लस माइनस क्यू, तीसरे पर भी प्लस माइनस क्यू, यानी कि श्रेणी क्रम में जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, सभी पर समान आता है।
पहले संधारित्र के लिए जो पॉइंट बैठ रहे ये 2 पॉइंट अलग है, दूसरे के जो पॉइंट बैठेंगे वे अलग है, तीसरे के जो पॉइंट बैठ रहे हैं वे पॉइंट आपके अलग है ना। तो जब बिंदु अलग अलग होते हैं तो 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में कार्य विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ बिंदु अलग है तो यहाँ कार्य भी अलग होगा, कार्य अलग होगा तो विभवांतर भी अलग होगा। पहले का विभवांतर हमने मान लिया V1 है प्लेटों के बीच, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर मान लिया V2 है, तीसरा जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो हमने मान लिया कितना है भाई V3 है। तब आप इस विभवांतर की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इससे पता लगा कि विभवांतर जो होता है वो अनइक्वल होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए स्रोत ने टोटल विभवांतर V दिया था, तो जो टोटल विभवांतर स्रोत ने दिया था वो पहले में V1 हो गया, दूसरे में V2 हो गया, तीसरे में V3, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। धारिता का आप जानते हो कि धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूं तो V बराबर Q बटा C, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 3 संधारित्र हो गए, पहले के लिए V निकालूंगा तो बोलूंगा V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3। जब हम V की वैल्यू निकालेंगे पहले के लिए तो V बराबर होता है Q बटे C, तो Q भी पहले का लेंगे और C भी पहले का लेंगे। जब हम दूसरे के लिए वैल्यू निकालेंगे तो Q भी दूसरे का लेंगे और C भी दूसरे का लेंगे। इसी तरह जब हम तीसरे के लिए वैल्यू निकालेंगे तो Q भी हम तीसरे का लेंगे और C भी हम किसका लेंगे, तीसरे का लेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। निकालिए आप वैल्यू, थोड़ी तो आप लिख ही लेंगे। तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच, या पहले संधारित्र का विभवांतर भी लिख सकता हूं, प्लेटों के बीच विभवांतर, या पहले संधारित्र का विभवांतर लिख लो V1। बताओ पहले की बात चल रही है तो ध्यान रखना वैल्यू पहले की लेनी है और तुम्हारा कोई मतलब नहीं। पहले पर चार्ज कितना है Q, धारिता कितनी है C1। इसी तरह जब आप दूसरे की वैल्यू निकालोगे तो मतलब दूसरे से रखना और से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। के बीच विभवांतर V2, बताओ Q बटे में आपका वैल्यू होगा C2। इसी तरह जब आप वैल्यू तीसरे की निकालेंगे तो तीसरे के लिए जब आप वैल्यू निकालते हो तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा V3 और वैल्यू बन जाएगी Q बटे में आपका C3। क्लियर है? अब आप निकाल लीजिए कुल विभवांतर जो कि आपने स्रोत से दिया था, तो कुल विभवांतर के लिए लिखा है वैल्यू V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू रखाइए। V1 का जो मान है आपका, V1 की जो वैल्यू है वो तो होगा आपका Q अपॉन में C1, V2 की वैल्यू है आपका Q अपॉन में C2, V3 की वैल्यू है Q अपॉन में C3, ठीक है। सब में से आप Q कॉमन ले लीजिए तो ये वैल्यू बचेगी 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा में C3, ठीक है भाई। V की वैल्यू है। अब जो पहले की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, हमने मान लिया तीनों की मिलकर जो टोटल धारिता है, कुल धारिता C आ गई, उसे हम बोलते हैं कुल को तुल्य। यदि तुल्य धारिता आपकी C हो, ये मान लिया C, तब ध्यान दो जब पहले का विभवांतर निकाला तो पहले की आवेश लिया, पहले की धारिता ली। जब दूसरे का निकाला तो दूसरे का आवेश लिया, दूसरे की धारिता ली। अब टोटल विभवांतर जब निकालेंगे तो आवेश भी टोटल लेंगे और धारिता भी टोटल लेंगे, तो तब V की जो वैल्यू हो जाएगी V बराबर टोटल आवेश Q टोटल धारिता C। इस वैल्यू को यहाँ पुट अप करा दीजिए, इसलिए V की वैल्यू Q बटा में C, ये Q कॉमन ले रखा आपने, 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2 और प्लस 1 बटा में C3। क्यों तो आपका Q कट जाएगा तो वैल्यू आपकी बच जाएगी 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मूला आ जाता है श्रेणी क्रम का 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटे B। अर्थात अगर आपको श्रेणी क्रम में टोटल धारिता निकालनी है तो कुल धारिता के उल्टा जो होता है अलग अलग धारिताओं के उल्टे के योग के बराबर होता है। एक दो बातें आप खुद ही देख लीजिए, आपको यहाँ पता लग जाएगा। जैसे मान लो विभवांतर अलग अलग है तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 अगर आप निकालो, पहले के लिए लिखोगे Q बटा C1 अनुपात Q बटा C2 अनुपात Q बटा C3, सब में से Q कॉमन आ जाएगा तो अनुपात बनेगा C1 अनुपात 1 अनुपात C2 अनुपात 1 अनुपात C3। पहली तो बात यह है
दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगी आपके, कि अगर मान लीजिए यदि n समान धारिता C के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। अगर श्रेणी क्रम में n संधारित्र हमने जोड़ दिए जिनकी धारिता समान है, पहले की भी C है, दूसरे की C है, तीसरे की C है, तब टोटल धारिता आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तब के बाद यहां ध्यान देंगे 1/C तुल्य मतलब टोटल, पहले कितनी है C, दूसरे कितनी है C, तीसरे कितनी है C, कितनी बार बताओ, n बार। तो भैया अगर आप 2 बार जोड़ोगे तो 1 और 1 2/C, 3 बार जोड़ोगे 3/C, n बार जोड़ोगे n/C, ये हो गया 1/C तुल्य। उल्टा कर लीजिए, उल्टा करोगे तो C तुल्य बराबर होगा C/n। इस तरह से ही आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।